नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दो फंड को लेकर। एक सुंदरम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है और एडलवाइज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। ये दोनों एक्चुअली थोड़ा सिक्योर है कंपेयर टू अदर जितने भी इक्विटी में इन्वेस्टेड रहते हैं। बट हमें एक प्रॉब्लम आती है कि अगर हमें म्यूचुअल फंड खरीदना है तो हम कैसे खरीद सकते हैं। एक ऑप्शन है कि म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके थ्रू हम ले सकते हैं उनको। दूसरा, अगर मुझे डायरेक्ट लेना है कोई म्यूचुअल फंड तो हम कैसे ले सकते हैं उसको। हमारे पास जैसे कुछ प्लेटफॉर्म अवेलेबल होते हैं, जैसे एंजल वन है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, जीरोधा है, ग्रो है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं हमारे पास। तो एक्चुअली मैं दो प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, जैसे एक एंजल वन है और एक एचडीएफसी है। तो इन दोनों में हम देखेंगे कि कहाँ पे हमें ऑप्शन आता है ऐसा जिसमें एक्चुअली ये सुंदरम एग्रेसिव फंड है, ये तीन तरह का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। एक है ग्रोथ फंड में, सेकंड ऑप्शन है कि री इन्वेस्टमेंट, थर्ड ऑप्शन है कि पे आउट चाहिए आपको। तो तीनों में डिफरेंस ये है कि जो भी ग्रोथ फंड है, ग्रोथ फंड आपको एनएवी हायर प्राइस में मिलेगा। बिकॉज क्या है, उसमें कोई भी एज ए डिविडेंड आपको पेमेंट नहीं आती है। और री इन्वेस्टमेंट में ऑप्शन ये है कि री इन्वेस्टमेंट अगर वो दे रही है कंपनी, तो इसका मतलब है कि आपके पैसे को वो एज ए डिविडेंड पे करके वापस री इन्वेस्ट कर देती। थर्ड ऑप्शन है पे आउट करने का। तो जो भी डिविडेंड कंपनी डिसाइड करती है, वो कंपनी वो डिविडेंड का अमाउंट एज ए मंथली इनकम आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है कंपनी। तो अगर आप एंजल वन में देखें तो एंजल वन का अकाउंट है मेरे पास, तो इसमें आपके पास एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। बट इसके अंदर कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप जो है इसके अंदर पे आउट या री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन एंजल वन में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है हमारे पास। जैसा कि मैं सर्च करके दिखा भी देता हूँ आपको। एग्रेसिव, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ये एग्रेसिव सुंदरम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, ये हमारे पास ओनली ग्रोथ फंड में है। इसको आप एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते, या फिर एज ए डिविडेंड फॉर्म में आप मंथली तौर पे नहीं ले सकते। वहीं हम देखते हैं हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है, मेरे मैं जो अकाउंट यूज़ करता हूँ, ये है मेरे पास एच का। तो एच में अगर मैं चेक करूँ, सुंदरम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, तो ये ग्रोथ प्लान है, ये पे आउट है, आईडीसीडब्ल्यू पे आउट है, और री इन्वेस्टमेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीन ऑप्शन रहते हैं हमारे पास। बट एंजल वन आपको ओनली सिंगल प्रोवाइड करता है एज ए ग्रोथ प्लान। हालांकि जो भी पैसा है जो ग्रोथ प्लान में जो पे आउट कर रहा है डिविडेंड, वो भी आपका ही पैसा है। अगर आप डिविडेंड नहीं ले रहे हो तो वो एज ए ग्रोथ फंड ग्रोथ में यूज होता है उसको। तो ऐसा कोई आपका ही पैसा आपको कंपनी वापस दे रही है, और अगर वो दे रही है तो आपके एनएबी से वो कट हो रहा है पैसा। सेम अगर आप देखें तो एडलवाइज, एडलवाइज एग्रेसिव फंड, तो जैसे ये भी देख रहे हैं हम, ग्रोथ फंड है, ये आईडीसीडब्ल्यू या पे आउट प्लान है, और ये री इन्वेस्टमेंट। तो तीनों में आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ। अगर आप ग्रोथ प्लान ले रहे हैं तो जैसा कि इसकी एनएबी चल रही है 65 रुपीज़। यही अगर आप इसको पे आउट प्लान में लेते हैं तो इसकी एनएबी जो अभी फ़िलहाल चल रही है वो 26.13 पैसे के रेट में चल रहा है। और री इन्वेस्टमेंट जो है वो भी सेम आपका सेम अमाउंट पे इसका एनएबी चल रहा है। तो आपका पैसा आपको ही पे कर रहे हैं, बट किसी को चाहिए कि मुझे मंथली बेसिस पे एक अमाउंट चाहिए घर खर्चे के लिए, एक्स वाई जेड जो भी आपको प्लान करना है, या एज ए रिटायरमेंट जो आदमी प्लान करता है कि मुझे रिटायरमेंट में कितना पैसा चाहिए, तो वो आप इसमें देख सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप एचडीएफसी का ऑप्शन है, बाकी नहीं तो आप म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो उसको लेने के लिए। सेम अगर सुंदरम का आप देखेंगे, सुंदरम एग्रेसिव फंड,
अभी इसका ग्रोथ का 163.04 रुपीज चल रहा है अभी। IDCW पे आउट में आपका 25 रुपीज 02 पैसे चल रहा है। और री इन्वेस्टमेंट का भी सेम चल रहा है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप जो चाहे वो ले सकते हो, कॉल आपका है। तो मेरे पास ये दो प्लेटफॉर्म थे जो यूज़ करता हूँ, तो वो मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी इसके ऊपर एनालिसिस मैंने ऑलरेडी करके आपको दिया हुआ है। कैसा परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा सा सेफ जरूर है रेस्ट, जितने भी चल रहे हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स। तो अगर आपको कोई इसमें क्वायरी हो या कुछ हो तो आप ज़रूर कमेंट करें मेरे को। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।